Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicus. So today we are going to see the system that is lymphatic system. Lymphatic system obviously इसमें system लगा हुआ है. That means कोई एक चीज काम नहीं कर रही है. आपको जैसे पता होगा कि सिस्टम मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ऑर्गन्स या मैनी पार्ट्स या मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स किसी काम को कंप्लीट करने के लिए. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लिम्फेटिक वर्ड है, आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो. इस स्ट्रक्चर में आपको ग्रीन कलर का ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही लिम्फेटिक सिस्टम है. अब इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे बबल्स लाइक भी दिख रहे होंगे, सर्कल शेप्ड स्ट्रक्चर भी दिख रहे होंगे, लॉन्ग शेप्ड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, है ना, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं. तो ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके लिम्फ को बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सिस्टम है, इसका मतलब बहुत सारी चीजों से मिलके बना होगा. चलिए इस सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में देख लेते हैं. तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि बहुत सारी चीजों से बना हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर जो कि आपकी पूरी बॉडी में देखने को मिलता है. तो आप देख सकते हो कि आपके हैंड्स में, आपके हर जगह ये लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिल रहा है. तो ये देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा होगा. आप देख सकते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा होगा. ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा जितने भी आर्टरीज, वेन्स, ब्लड जहाँ जहाँ जाता है, जिसके थ्रू जाता है, कैपिलरीज, आपका हार्ट, ये सब पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा. लिम्फेटिक सिस्टम भी साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है. तो ब्लड का सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से साथ ही साथ चलते हैं और साथ ही साथ पूरी बॉडी में देखने को मिलते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में एक अपने आप को कनेक्ट करके रखा हुआ है. ये सिस्टम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह देखने को मिलता है. हालांकि ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दूर से, लेकिन जब आप इसको जूम करोगे तो इसमें आपको बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये आपको बहुत सारी कैपिलरीज देखने को मिल रही हैं, लेकिन ब्लड की नहीं, लिम्फ की यानी लिम्फेटिक की कैपिलरीज देखने को मिल रही हैं. साथ ही साथ जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, उसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं. पतली पतली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं, वो आपकी वेसल्स हो जाती हैं. देन ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स हैं जो कि हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिव सिस्टम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन. इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर है ये, वर्किंग अगेंस्ट एंटीजेंस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में ये हेल्प करता है. तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके ब्लड यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर हो गया. जाहिर सी बात है, मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ तक आ गया. अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस लिम्फेटिक सिस्टम को क्रॉस करके आपके ब्लड वेसल्स में जा सकता है और आपके पूरे ब्लड में इन्फेक्शन कर सकता है. तो ऐसा ना कर पाए वो, लिम्फेटिक सिस्टम ने अपने आप को पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के आसपास घेर रखा हुआ है. और जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर करता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एक तरह के इम्यून सेल्स हैं, हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं ब्लड में, WBCs रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. और वो WBCs इम्यून सिस्टम को आपके एक्टिवेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर. इसी वजह से ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है किसका? ब्लड सर्कुलेशन का. तो ये सारा काम करके ये क्या कर रहा है? एक तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है आपकी और आपकी पूरी बॉडी की. हेल्प इन रिटर्निंग द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड. अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है. देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम के पास इतने सारे ट्यूब्स हैं, तो क्या वो एम्प्टी होंगे? क्या वो खाली होंगे? आपके ब्लड के वेसल्स के पास इतने सारे ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स इतनी सारी हैं, तो क्या वो एम्प्टी हैं, खाली हैं? नहीं, उनके पास ब्लड है. ब्लड सर्कुलेशन के पास ब्लड है. उसी तरह से लिम्फेटिक सर्कुलेशन के पास लिम्फ है. तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड से बनता है. आप समझ रहे हो? लिम्फ एक तरह का फ्लूइड है जो कि ब्लड से बनता है. शायद आपको ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि WBCs कहाँ से आ गए. मैंने आपको बताया है कि लिम्फेटिक सिस्टम WBCs बढ़ाते हैं जब कोई इन्फेक्शन आ जाता है, पर WBCs आए कहाँ से? लिम्फेटिक सिस्टम अपना एक फ्लूइड बना के रखता है जो कि वो आपके ब्लड से लेता है फ्लूइड. उस ब्लड के फ्लूइड में WBCs भी आ जाते हैं.
वो WBCs और वो सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, वाटर, क्या क्या लेता है लिम्फेटिक सिस्टम? प्रोटीन लेता है, वाटर लेता है, ब्लड लेता सॉरी WBCs लेता है, फैट सेल्स लेता है ना, लिपिड्स, बहुत सारी चीज़ें लेता है, एल्ब्यूमिन्स लेता है, हर चीज़ लेता है, ठीक है, थोड़ी हर चीज़ लेता है और उससे अपना खुद का लिम्फ फ्लूइड बनाता है और अपने पाइपलाइन स्ट्रक्चर में दौड़ा देता है। समझ गए इतना? इन्होंने क्या बोला है? हेल्प इन रिटर्निंग द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। सो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें आपके ब्लड ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम को देता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम के पास जो फ्लूइड बन गया है, जिसको हमने लिम्फ बोला है, वो घूमता तो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। वो जाता कहाँ से? अगर वो कहीं नहीं जाएगा, आप समझ लो, तो ब्लड उसको लिम्फ देता रहेगा और वो अपने अंदर भरता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता भी नहीं है। तो इसका जो फ्लूइड है वो वापस से आपके हार्ट के अंदर चला जाता है, सर्कुलेट होते होते हार्ट के अंदर चला जाता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। हार्ट को प्रोटीन देता है, हार्ट को मिनरल देता है, न्यूट्रिशन देता है। WBCs भी हार्ट के आसपास घूमते रहते हैं कि कहीं हार्ट पे कोई इन्फेक्शन आएगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उस टाइम पे वो वाले WBCs उसको किल कर देंगे। इस तरह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मिल के काम करते हैं आपकी बॉडी के लिए। कैसे लेता है, क्यों लेता है, वो हम फिजियोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। कंपोज्ड ऑफ, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिस्टम है तो बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बना होगा, जैसे कि कैपिलरीज हो गई, वेन्स हो गई, वेसल्स हो गई, लिम्फ नोड हो गए, ट्रंक हो गए, डक्ट हो गए, इन सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इन स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन में। अब आगे चलते हैं फंक्शंस में। तो फंक्शन, ऑब्वियसली मैंने इंट्रोडक्शन आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको फंक्शन बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। देखो, जब मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही काम करता है तो दोनों मिल करके एक नेटवर्क बना रहे होंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्क बना रहे हैं कौन कौन? लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका अब फंक्शन, जब एक दूसरे से लिंक है तो इनके लेना देना भी अच्छा चल रहा होगा। भाई आप अपने पड़ोसी से अच्छा लिंक बनाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छी डिश बनी और आप उनको देते नहीं हो या वो आपको देते नहीं है ना। लेना देना, चीनी पत्ती, दाल चावल सब चलता रहता होगा, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों भी पड़ोसी हैं तो ये दोनों भी कुछ ना कुछ लेते देते रहते हैं। तो ऑब्वियसली फ्लूइड कैसे बन रहा है, लिम्फ फ्लूइड कैसे बन रहा है? आपका ब्लड जो है इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा है और उससे आपका लिम्फ फ्लूइड बन रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्लीन फ्लूइड टू द ब्लड, और वही फ्लूइड जो है आगे जाकर के आपको आपके हार्ट को दोबारा से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिमूवल। तो भाई ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है और निकाल भी रहा है। क्या निकाल रहा है? डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल्स। सेलुलर वेस्ट मटेरियल भी निकाल करके उसको मार देता है। तो जब ब्लड से आपको क्या लगता है सिर्फ अच्छी चीजें निकल जाएंगी? हो सकता है कुछ ऐसी वैसी चीजें भी बाहर निकल जाए। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? उस चीज को मार देता है, अननेसेसरी चीजों को हटा देता है, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटा देता है और प्योर चीजें अपने अंदर कैरी करता है और प्योर चीज ही वापस से हार्ट को देता है। नेक्स्ट है आपका, जब वो इतना सारा काम कर रहा है तो एक तरह से वो क्या कर रहा है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में ला रहा है, ठीक है। मान लो लिम्फेटिक सिस्टम अगर ब्लड से फ्लूइड ना ले तो ब्लड में वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा भी अच्छी नहीं होती है और कम भी अच्छी नहीं होती। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड ले रहा है, फिर उसको प्योरीफाई करके और आपके हार्ट में वापस से दे रहा है। तो एक तरह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन। तो मैंने आपको बोला कि WBCs भी ले लेता है, तो WBCs को लेकर के उनको और ज्यादा बनाता है जब कोई इन्फेक्शन अंदर आता है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ द इम्यून सेल्स। WBCs कौन है? हमारे इम्यून सेल्स हैं, ठीक है। तो इम्यून सेल्स अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट कोई भी अंदर आएगा तो जो इम्यून सेल्स बने हैं, मतलब हैं, वो क्या कर रहे हैं? इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रिवेंशन हो रहा है। किसका? डिजीज का। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? प्रिवेंशन ऑफ द
डिजीज। जब डिजीज अच्छे से प्रिवेंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका प्रमोशन ऑफ द हेल्थ हो जाएगा। डिजीज नहीं रहेगी तो आपकी हेल्थ ना हमेशा प्रमोट होती रहेगी, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। दैट इज नोन एज प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके फैटी एसिड्स जो कि आपके लाइक अननेसेसरी फैटी एसिड्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो वहाँ से लेकर के अपने अंदर कैरी कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। भाई लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी में ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह देखने को मिलता है, वो हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ डायरेक्टली वर्क करता है, नेटवर्क बना करके। क्या वर्क करता है कि ये आपके ब्लड से एक्स्ट्रा चीज़ें अच्छी अच्छी और थोड़ी बहुत बुरी चीज़ें भी ले लेता है, बुरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर घुमाता रहता है, जिसमें आपके WBC सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये WBC आपको प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और बाद में यही फ्लूइड जो है आपका लिम्फ जो है वो आपके हार्ट में दोबारा से चला जाता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन अगर आए और आपके हार्ट तक पहुंच जाए तो इसका WBC उसको मार सकता है। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।